हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। बेटा इस वीडियो में हम क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, आपका 12th क्लास का लगभग 40 से 45% इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है। ठीक है, 40 से 45% जो सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम स्टडी ऑफ चार्ज करते हैं। क्या करते हैं बेटे? स्टडी ऑफ चार्ज। किसके बारे में पढ़ते हैं? चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, चार्ज को हम अलग अलग कंडीशंस में पढ़ते हैं। जैसे चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में हो, कैसी कंडीशन में हो? रेस्ट कंडीशन में हो, उसका जब हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में है और हम उसका स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और चार्ज रुका हुआ रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर चार्ज मोशन में होगा तो मोशन में हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो होगी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ते हैं बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपने करंट पढ़ा होगा ना, जब आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा कि ये करंट डिफाइन करो, तो आप क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कहते हो? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, और फ्लो करने का मतलब मूव कर रहा है। ठीक है, तो मोशन में है, उसका स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उसके स्टडी के अंतर्गत? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और एक और चीज करते हैं, वो होता है मैग्नेटिज्म। क्या होता है? मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो आपकी ये फर्स्ट यूनिट है बेटा, ये आपकी सेकंड यूनिट है, और ये थर्ड यूनिट है, और इसी के साथ फोर्थ यूनिट भी आपके रिलेटेड है इसी से। ठीक है, तो हमने 12th क्लास में क्या पढ़ना है? चार्ज के बारे में पढ़ना है। जब चार्ज रुका हुआ होगा उसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज जब मोशन में होगा उसका स्टडी हम दो प्रकार से करेंगे। एक में तो हम क्या कहेंगे कि भैया चार्ज मोशन में है तो करंट बन रहा है। ठीक है, और इस वाले में हम क्या कहेंगे कि जब चार्ज मोशन में है, करंट बन रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आ रहा है या मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो वो इसमें स्टडी करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे करके सबको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसे हटा देता हूं और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, जब चार्ज कैसा होगा? रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? तो आपने भी किया होगा इस तरीके से कि भैया आपने जब छोटी क्लासेस में थे आपने क्या किया? छोटे छोटे कागज के पीसेस ले लिए, एक स्केल लिया, उसको अपने सर पे रब किया। ठीक है, उसके बाद उन कागज के पीसेस के पास लेके गए, वो कागज के पीसेस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो एक्चुअली वहां पे क्या था कि जब जो स्केल था पहले उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन हमने क्या किया? रबिंग की वजह से उस पर क्या ले आए? हम चार्ज लेके आ गए। तो ये क्या? ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आया। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अब ये चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है बेटे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल प्रॉपर्टी। क्या होता है? इंटरनल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होता है? इंटरनल प्रॉपर्टी। अब इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है? जरा ध्यान से समझो इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है। देखो,
अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया चार्ज क्या होता है, तो आप में से शायद कुछ बच्चों का आंसर ये रहेगा कि सर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज हो गया। हो सकता है कि आप बच्चे इस तरीके से जवाब देते हो कि सर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये क्या है, चार्ज है। अब देखो क्या है, हाँ जी होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है। अब जैसे सपोज मैंने कहा कि भैया मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, क्या इस पे चार्ज है और क्या ये चार्ज्ड बॉडी है? तो देखो क्या होगा, ये जो सब्सटेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किसी ना किसी एलिमेंट से बना होगा। एलिमेंट का कोई ना कोई क्या होगा, एटम होगा। और एटम में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो एटम पे क्या होगा, मतलब सॉरी जो ऑब्जेक्ट होगा उस पे क्या होगा, चार्ज होगा। और वो जो चार्ज है वो कैसा है, इंटरनल प्रॉपर्टी, क्योंकि बाहर से कहीं से हम इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर प्रोटॉन्स बाहर से नहीं, अंदर ही प्रेजेंट है। कहाँ है, इसके अंदर ही प्रेजेंट है, इसीलिए चार्ज कैसी प्रॉपर्टी होती है बेटे, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हटाते हैं इसे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि भैया चार्ज दो तरीके का होता है। चार्ज कितने तरीके का होता है, दो तरीके का चार्ज होता है। चार्ज दो तरीके का होता है, एक होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसको समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल उठाता हूं मैं सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। इसका मतलब सोडियम के पास तीन, ये है न्यूक्लियस, ये है पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम कैसा होता है बेटा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसा है, एटम न्यूट्रल है। एटम कैसा है, न्यूट्रल, मतलब एटम पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। मतलब इसका मतलब जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जितना इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ओवरऑल क्या होता है कि नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी अगर मैं इसमें पूछूं कि चार्ज कितना है, तो प्रोटॉन्स कितने हैं, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 हैं। प्रोटॉन के लिए मैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव साइन यूज कर लेता हूं, 11 प्रोटॉन्स हैं। ई क्या होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। किसी इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ई के बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ई की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो ई है। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव का मतलब ओवरऑल करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 0। तो एटम कैसा होता है बेटे, एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसा होता है, न्यूट्रल। इसका मतलब जितना उस पे पॉजिटिव है उतना ही उस पे नेगेटिव। अब बाय चांस इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेटिंग। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे क्या होगा, ऑन डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे क्या होगा, नेट चार्ज देखेंगे तो कितना आएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन कम हुआ क्या, हमने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, प्रोटॉन तो नहीं किया ना। प्रोटॉन कितना हो गया, प्रोटॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया। सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्या बता रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव क्या चीज बता रहा है कि भैया ये पॉजिटिव बता रहा है कि इसके पास क्या है, एक प्रोटॉन ज्यादा है, या फिर हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। और जो मूव करता है हम उसके हिसाब से बोलते हैं कि मूव कौन कर रहा है, प्रोटॉन कर रहा है मूव के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही डिफाइन करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं,
डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की कहीं पर डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि भैया Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया, Na पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बन गया। क्यों बना, क्योंकि उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है या फिर एक प्रोटॉन ज्यादा है। और हम किसके हिसाब से बोलते हैं, जो मूव करता है उसके हिसाब से बोलते हैं। मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, तो हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के बारे में समझते हैं, और नेगेटिव चार्ज के हिसाब से मैं एक एग्जांपल उठाता हूं, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। कितना होता है, 2,8,7। इसका मतलब ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नेट चार्ज किसके बराबर आ रहा है, नेट चार्ज देखो, प्रोटॉन्स कितने, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जितने प्रोटॉन्स है वहां पे उतने ही वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन्स कितने हैं बेटे, 17 प्रोटॉन्स है। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन्स, ई क्या है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज, ई की वैल्यू ये। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17 हैं। सॉल्व किया, 0 आ गया। एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब क्या होगा, मान लेते हैं इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर लिया, ऑन एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा। देखो प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 ही रहेंगे। प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 ही रहेंगे। प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 17, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -e। क्या आएगा बेटे, -e। अब ये नेगेटिव क्या बता रहा है, ये नेगेटिव बता रहा है कि भैया इसके पास क्या, एक प्रोटॉन कम है या फिर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और क्या बताया आपको कि भैया जो मूव करता है हम उसके हिसाब से बोलते हैं। तो मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस पे है और वहां पे न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो इतना ज्यादा बाउंडेड होता है कि वो मूव नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। अगर यहाँ पे +1 है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, +2 है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, +3 है इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ पे -1 है मतलब, या फिर -e है या -1 है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, -3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ चार्ज। चलिए आगे देखते हैं। देखो अगेन SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बेटे, SI यूनिट होता है कूलम, C से डिनोट करते हैं। CGS यूनिट होता है स्टैट कूलम। क्या होता है, स्टैट कूलम, मतलब स्टैट C भी लिख सकते हैं हम इसे। 1 कूलम होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। CGS यूनिट क्या होता है बेटा, स्टैट कूलम। ठीक है, चलिए आगे करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसे हटा देता हूं। चलिए अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी होता है एडिटिविटी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी। अब एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं, चार्जेस कैन बी एडेड। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं बेटे? हम चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज मेरे पास एक ये बॉडी है, एक बड़ी सी बॉडी, इस बड़ी बॉडी के अंदर दो तीन छोटी छोटी बॉडीज हैं। क्या है? एक बड़ी सी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर दो तीन छोटी छोटी बॉडीज हैं। इस पे है +3e, इस पे है +4e और ये है इस पे -2e। मान लेते हैं कि ये, अभी हमसे पूछा जाएगा कि बेटा इस पूरी बॉडी पे नेट चार्ज बताओ, इस पूरी बॉडी पे। तो हम क्या बोलेंगे? इस पूरी बॉडी पे नेट चार्ज किसके बराबर है? हम क्या करेंगे? +3e +4e +2e, ठीक है। करा क्या है हमने? ऐड किया, वो तो उसका नेचर था, इस वजह से क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5e। तो किया क्या बेटा मैंने यहाँ पे किया क्या था? यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ, पूछा कि इस पूरी बॉडी पे चार्ज बताओ कि भैया इस पूरी बॉडी पे चार्ज कितना था। तो इस पूरी बॉडी पे चार्ज था +5e, लेकिन इस पूरी बॉडी के अंदर छोटी छोटी बॉडीज थी। इस पे +3e था, इस पे +4e था, इस पे -2e था, लेकिन पूरी बॉडी पे चार्ज कितना? इतना। तो क्या किया हमने? इन सारे चार्जेस को ऐड कर दिया। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहता है कि चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, चार्ज को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, जरा ध्यान दो। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहता है कि हमारे पास एक बॉडी है, बोला गया कि इस बॉडी पे जो चार्ज है वो Q, जो Q है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? NE के बराबर। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहता है कि किसी बॉडी पे चार्ज NE के बराबर होता है। यहाँ पे N की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एक होल नंबर में हो सकती है। मतलब N की वैल्यू डेसिमल में नहीं होगी या फिर फ्रैक्शन में नहीं होगी। N की वैल्यू डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी N की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में? ठीक है, सपोज हमारे पास एक बॉडी है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इस तरीके से है बैठे हुए हैं, हमने इस तरीके से बता दिया। अब यहाँ पे हम वैसे E क्या बोलते हैं? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है या फिर प्रोटॉन पे कितना चार्ज है वो E रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मैं फिलहाल के लिए बता रहा हूं कि ये मान लेते हैं कि ये E क्या है? इलेक्ट्रॉन बता रहा है, ठीक है। अब मुझे इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है, तो मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या? कि इसमें से आधा ही इलेक्ट्रॉन अंदर छोड़ दिया, आधा बाहर जा सकता है? नहीं। मतलब 3.5e हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 3 इलेक्ट्रॉन गया, 3.5 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा भाई? आधा यहीं रह जाएगा, आधा बाहर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? NE के बराबर होता है, जिसमें N की वैल्यू एक होल नंबर में होना चाहिए और डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर E की वैल्यू को अगर मैं कह दूं कि E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। N की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दी तो चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। N की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी तो चार्ज कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैंने N की वैल्यू 3 रख दी तो चार्ज कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ध्यान रखना बेटा, बच्चे इस चीज को जब इनको पढ़ाया जाता है कि भैया N की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होती, और बच्चा इसको कहाँ रिलेट करता है कि जब क्वेश्चन आता है तो रिलेट करता है, सर ने कहा था कि अरे डेसिमल में नहीं होना चाहिए और यहाँ तो डेसिमल में आ रहा है।
तो बेटे मैंने यहाँ पे n की वैल्यू के बारे में बोल रखा कि n की वैल्यू डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। चार्ज है ये, चार्ज तो डेसिमल में हो सकता है लेकिन n की वैल्यू नहीं हो सकती। जैसा क्वेश्चन आ गया कि भैया आप क्या बताओ कि 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, तो बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि सर ने कहा था कि डेसिमल में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो डेसिमल में क्या नहीं होना चाहिए बेटे, n के बारे में बोला गया कि n नहीं होना चाहिए डेसिमल में, और यहाँ पे चार्ज है डेसिमल में। तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि n की वैल्यू की जगह डायरेक्ट बोलते हैं कि चार्ज की वैल्यू, और ये नहीं, इतना नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअल में इतना चार्ज प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम n के बारे में बोल रहे हैं, चार्ज के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहती है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो ne के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम खत्म कर सकते हैं, चार्ज को सिंपली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, समझो। मान लेते हैं मेरे पास एक ये बॉडी है, ठीक है, इस पे चार्ज है -3e का चार्ज है। एक ये दूसरी बॉडी है, इस पे -5e का चार्ज है। अब मान लेते हैं कि दोनों के दोनों साइज में बराबर है, ठीक है, -5e का। अभी इन दोनों का नेट चार्ज निकाला जाएगा, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, -3e प्लस -5e, कितना हो गया, -8e। नेट चार्ज कितना हो गया, -8e। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ दिया। क्या कर दिया, एक कंडक्टिंग मीडियम से, एक वायर से जोड़ दिया। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, इससे हमने जोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे और ज्यादा वाली से कम वाली की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, तो इसमें -5e थे, इसमें -3e था, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, -4e। ये है, यहाँ पे भी हो गया -4e। ठीक है, कब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा जब तक दोनों साइड में वैल्यू क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे चार्ज पूछेंगे, भैया बताओ चार्ज कितना है, तो चार्ज कितना होगा, -4e प्लस -4e, कितना हो गया, -8e। अब देखो क्या है, पहले कितना था, -8e, अभी कितना हो गया, -8e। अंतर कहां पे आया कि इसमें -3e था, इस पे -5 था। इस पे अब ट्रांसफर होने के बाद -4 हो गया और इस पे भी -4 हो गया, लेकिन दोनों बॉडीज पे जो नेट चार्ज है, ट्रांसफर से पहले और ट्रांसफर के बाद जो टोटल चार्ज है, वो क्या रहा बेटे, वो बराबर रहा, इक्वल रहा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम खत्म कर सकते हैं, चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ चार्ज को क्या किया, ट्रांसफर करवाया, ना ही मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को खत्म किया, ना ही मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया, ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो ना ही हमने इलेक्ट्रॉन्स को बनाया ना ही हमने खत्म किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया। ठीक है, तो ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगली प्रॉपर्टी होती है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या होता है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या है, चार्ज इज इनवेरियंस, मतलब चार्ज वेरी नहीं करता। सपोज हमारे पास एक बॉडी थी, ये इस पे मान लेते हैं -3e का चार्ज है, और ये कैसा है, ये मोशन में है। कैसा है बेटा, ये मोशन में, सॉरी अभी ये कैसा है, अभी रेस्ट में है। ये कैसा है, ये रेस्ट में। अब यही बॉडी मोशन में आ गई, क्या आ गई, मोशन में आ गई। अब मोशन में आने पे क्या होगा, मोशन में आने पे भी इसका चार्ज क्या रहेगा, पहले जैसा ही होगा। तो चार्ज इनवेरियंस होता है, मतलब वेरी नहीं करता है, मतलब ये जितना रेस्ट में था चार्ज उतना ही चार्ज मोशन में होगा। ठीक है, जितना चार्ज रेस्ट में है उतना ही चार्ज मोशन में, चार्ज इज इनवेरियंस। अच्छा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इसलिए बताया गया क्योंकि भैया चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। ठीक है, अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इस वजह से इसके बारे में बताया गया कि चार्ज क्या होता है, इनवेरियंस। जैसे एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बात कर लूं, जैसे मास। मास क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है।
ये क्या होता है, ये वेरी करता है, अगर आप रुके हुए हो या मोशन में हो तो वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, m इज इक्वल्स टू m नॉट 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मान लेते हैं ये क्या मान के लेते हैं, मतलब m नॉट क्या है, रेस्ट मास कहते हैं, कि मतलब एक बॉडी है वो रुकी हुई है, उसका मास कितना है, m नॉट है। अब वो बॉडी मोशन में है तो उसका मास m हो गया। तो जो मास में जो वेरिएशन हो रहा होता है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें से v क्या है कि बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो आपको ये अपॉन वाला जो दिख रहा है ये ऑलमोस्ट ये बराबर 1 के बराबर आता है, 1 के बराबर। तो हम बहुत बार जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं तो हम लिख लेते हैं कि m इज इक्वल्स टू m नॉट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि मास वेरी कर रहा होता है, जो वेरिएशन होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो रेस्ट मास है मोशन में जो मास है वो क्या बराबर है। ठीक है, तो ये भी क्या था, फंडामेंटल प्रॉपर्टी था, ये भी क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी था, इसीलिए कह रहे हैं कि ये चार्ज कैसा होता है, इनवेरिएंस होता है। चार्ज जितना रेस्ट कंडीशन में होता है उतना ही मोशन में होता है, वेरी नहीं करता। एक लास्ट प्रॉपर्टी आपने ये भी पढ़ रखा होगा, लाइक charges repel each other and unlike charges attract each other। ठीक है, लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा और वो इसको रिपेल करेगा, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। अच्छा, वहीं पे अगर मैं नेगेटिव ले लो तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे बेटे, रिपल्शन हो रहा है इनके बीच में, क्या हो रहा है बेटे, रिपल्शन। ठीक है, तो ये भी रिपल्शन हो रहा है, ये भी रिपल्शन हो रहा है। अच्छा, वहीं पे अगर एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थी जो आपको 12th में काम आएंगी। ठीक है, तो इसमें हम इतना ही कर रहे हैं प्रॉपर्टीज में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग के मेथड्स क्या है। पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन। क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है, आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन की वजह से, जो अभी एक एग्जांपल दे रहा था कि ये हमने इस तरीके से चार्ज लेके आए थे, ठीक है, तो वो मेथड कौन सा है, फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब हमें किसी बॉडी को किसी बॉडी पे चार्ज लेके आना है, चार्ज बॉडी बनानी है, तो एक मेथड है फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, दूसरा होता है बाय कंडक्शन। क्या होता है, बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, दोनों मान लेते हैं आइडेंटिकल है शेप एंड साइज में। इस पे कितना है, -4e का है, इस पे चार्ज कितना है, 0 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, या तो इन दोनों को डायरेक्ट टच करवा दिया, या फिर इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। किससे जोड़ा, कंडक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इससे इसमें ट्रांसफर हो गए, तो इसमें चार्ज कितना हो गया, -2e, इस पे कितना हो गया, -2e। अब हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, तो पहले देखो इस पे चार्ज कितना था, 0। अभी चार्ज कितना हो चुका है, -2e चार्ज हो चुका है। इसमें चार्ज कितना था, -4e, अभी कितना हो चुका है, -2e चार्ज हो गया। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करवाया, चाहे हम उन्हें डायरेक्ट टच करवा देते हैं या फिर हमने एक कंडक्टिंग वायर लगाया, कंडक्टिंग वायर का यूज करके हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा दिया, ट्रांसफर करवा दिया। ठीक है, तो ये जो मेथड कहलाता है चार्जिंग का मेथड, ये कहलाता है कंडक्शन। तो दो मेथड अभी हमने पढ़े, पहला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में जो आपको बता रहा था
वो फ्रिक्शन मेथड था। दूसरा तो क्या था, बाय कंडक्शन। कंडक्शन में दो वायर्स को, दो बॉडीज को हमने आपस में क्या किया, कांटेक्ट में रखा और उन पे चार्ज आ गया दोनों पे, ठीक है। चलिए अगला मेथड होता है बाय इंडक्शन। क्या होता है, बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इंडक्शन मेथड क्या कहता है, आप जरा ध्यान से सुनो। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी, यह है न्यूट्रल बॉडी। क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है भैया जितना उस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज है। कैसी बॉडी है ये, न्यूट्रल, ठीक है। अब इस न्यूट्रल बॉडी के पास में हम लेके आए हैं क्या, इस न्यूट्रल बॉडी के पास में एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आ गए। ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी, इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगी और नेगेटिव चार्ज को ऐसे दूर भगा देगी। क्योंकि भैया आपने पढ़ा ना कि लाइक क्या करता है, रिपेल करता है। तो इन्होंने इसको रिपेल किया, इधर भगा दिया, पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। अब क्या किया, अगले स्टेप में हमने इनको, जो ये था, ये वाला था, इसको कर दिया, इसकी कर दी अर्थिंग। क्या कर दी, अर्थिंग। अर्थिंग क्या, अर्थिंग या अर्थ क्या बेटे, इलेक्ट्रॉन्स का भंडार होता है। अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भंडार होता है। इलेक्ट्रॉन्स का भंडार का मतलब कि भैया इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में जा सकते हैं और जब रिक्वायरमेंट का टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकाला भी जा सकता है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहाँ साइड में पड़े हुए थे, ये क्या हो गए, ये फ्लो करते हुए चले गए कहां, अर्थ में चले गए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। पहले बॉडी कैसी थी, पहले बॉडी थी न्यूट्रल, अभी कैसे बन चुकी है, अभी बन चुकी है पॉजिटिवली चार्ज। कैसे बन चुकी है बेटे, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बन गई। क्या मैंने दोनों को आपस में टच करवाया, टच नहीं करवाया, बिना टच के हुआ ये, बिना टच की हुई इसकी चार्जिंग। इसी मेथड को क्या कहते हैं, इंडक्शन। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा बॉडीज में। अच्छा अब आगे सुनो, इस पे बॉडी पे तब तक चार्ज रहेगा जब तक ये रहेगा और ये रहेगा। ये हट गए तो फिर से ये कैसी हो जाएगी, ये न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी, ठीक है। तो इंडक्शन मेथड में क्या हो रहा होता है, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या होता है बेटे, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये मेथड था इंडक्शन मेथड। क्या था ये, इंडक्शन का मेथड, ठीक है। तो तीन तरीके के हमने मेथड्स पढ़े, किसी बॉडी को चार्ज करने के तीन तरीके पढ़े हमने। एक पढ़ा फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा इंडक्शन। फ्रिक्शन में ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हमने बॉडी को चार्ज कर दिया। दूसरे मेथड पे कंडक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा दोनों बॉडीज को और बॉडी चार्ज हो गई। और तीसरा मेथड था आपका इंडक्शन, मतलब दोनों बॉडीज को बिना टच करवाए हमने क्या कर दिया, चार्ज बॉडी बना दिया, ठीक है। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।